तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक पोर्टल ओपन हो चुका था और हमें तीनों किंग को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आ चुके थे, जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। जहां पर हमें विच को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रैगन से कहती है कि तुम्हें किसी भी हालत में इन सभी को नहीं छोड़ना है, जो सुनकर वो अपने पावर का यूज करके उन पर अटैक कर देता है। जो देखकर ऑस्टिन ग्रिफिन अपने पावर का यूज करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रोक पाता। तभी वो विच वहां पर अपने पावर का यूज कर देती है, जिसकी वजह से उन सभी के ऊपर काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तभी हमें मेल किंग को दिखाया जाता है जो कि वहां पर काफी सारे स्केलेटन को समन कर लेता है, जो कि आते के साथ ही उन सभी पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। पर वो सभी उन सभी का सामना कर रहे होते हैं। साथ ही हमें हाउयू को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और वो थोड़ी देर के बाद शील्ड को तोड़ देता है, जो देखकर बीच काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और इसके बाद वो अपने ड्रैगन को आगे बढ़ने को बोलती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें किसी भी हालत में इन सभी को यहाँ से बचकर नहीं जाने देना होगा। तभी हमें हाउयू को दिखाया जाता है जिसने वहां पर एक पोर्टल को ओपन कर लिया था। साथ ही हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि उस पर अटैक कर देता है, पर वो सभी टाइम रहते हुए वहां से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से विच काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो चिल्लाने वाली थी। पर तभी वहां पर हाउयू आ जाता है और वो उसके मुंह पर पानी फेंक देता है और दोबारा से वहां से भाग चुका था। अब इसकी वजह से वो लेडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। और इसी के साथ में ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। तो अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि होली सिटी के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि हाउयू के साथ में प्यार कर रहा था। पर वो जब चौथे सीड के साथ में प्यार करने की कोशिश करता है तो वो उसके पास में नहीं आता, जो देखकर हाउचन समझ चुका था कि इसके साथ में काफी ज्यादा बुरा हुआ है, जिसकी वजह से इसको हमारे साथ में घुलने मिलने में काफी ज्यादा समय लगेगा। और इसके बाद वो अपने टीममेट से कहता है कि तुम सभी को जाकर आराम करना चाहिए और वो कहता है कि मैं हाउयू के साथ में थोड़ा सा टाइम बिताना चाहता हूँ। तो अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि टाइम को बिताने के लिए एक जगह पर आ चुके थे, जहाँ पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि हाउयू से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी अपने चौथे सीड को उगा लोगे। और जब वो चौथे सीड के साथ में प्यार करने की कोशिश करता है तो वो हाउचन के पास में नहीं आता। तभी हाउचन अपने पास से मछली को निकालता है और वो उनको खाने को देता है, जो देखकर वो सभी चार में बढ़ जाते हैं और मछली को खाना स्टार्ट कर देते हैं। पर जब चौथा अपने मछली को खाने जाता है तो फायर वहां पर आकर उसके मछली को खा जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो चुका था। हाउचन भी इसकी वजह से उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो फायर को डांटता है। तो इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि फायर को जलाकर वहां पर बैठा हुआ था। साथ ही हमें चौथे को दिखाया जाता है जो कि एक बटरफ्लाई का पीछा कर रहा था। तभी वो बटरफ्लाई हाउचन के पास में आ चुका था। हाउचन उसको पकड़ लेता है और इसके बाद वो चौथे को समझाना स्टार्ट कर देता है और वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ में काफी ज्यादा बुरा हुआ है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में आ जाते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे साथ में कभी भी बुरा नहीं होगा। और वो कहता है कि तुम मेरे फैमिली के मेंबर बन सकते हो। जहाँ पर हमें चौथे को दिखाया जाता है जो कि हाउचन के बात को मान जाता है और वो हाउचन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगले सीन में हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि कमांडर के पास में आया था और वो उनसे कहता है कि मुझे अपने टीम को कमांडर गेट पर पहुंचाना है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। और इसके बाद वो हाउचन को समझाना स्टार्ट कर देते हैं और वो उससे कहते हैं कि अगर तुम कमांडर गेट पर जाते हो तो इसकी वजह से तुम सभी के लिए काफी ज्यादा मुसीबत बढ़ सकती है। और इसके बाद वो उसको बताते हैं कि अगर तुम कमांडर गेट पर जाते हो तो तुम जो भी मिशन को लोगे वो काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और वो उसको समझाना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि इतनी जल्दी अपने लेवल को बढ़ाना ठीक नहीं है। और वो हाउचन से कहते हैं कि पहले तुम जाओ और अपने टीम के लेवल को बढ़ाओ और काफी सारे एक्सपीरियंस को गेन करो, उसी के बाद मेरे पास में आना। पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि अपने बात पर अड़ चुका था और वो कहता है कि मुझे अपने टीममेट्स पर पूरा यकीन है कि ये अपने टेस्ट को पास कर सकते हैं और ये सभी अपने पावर का यूज करके किसी भी खतरे से बाहर सकते हैं। जो सुनकर कमांडर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुमको अपने टीममेट्स पर पूरा यकीन है। हाउचन कहता है कि हाँ, मुझे अपने टीममेट्स पर पूरा यकीन है। और इसके बाद वो उनसे कहता है कि ठीक है, अगर आपको मेरे बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर मेरे टीममेट्स इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं तो मैं अपने लेवल
को डाउन कर लूँगा, यानी कि वो सभी अपने जर्नल ग्रेड में हैं और अगर वो सभी हार जाते हैं तो वो सभी अपने एक लेवल नीचे आ जाएंगे। जहाँ पर हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के बात को मान जाते हैं। साथ ही वो ये भी जानते थे कि अगर ये सभी डीमन के उत्तराधिकारी का सामना कर सकते हैं तो ये सभी काफ़ी आसानी के साथ में इस टेस्ट को भी पास कर सकते हैं। और इसके बाद वो हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन, मैं तुम्हारे लिए इस टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बनाने वाला हूँ। तो अगले सीन में हमें उन सभी के टेस्ट को दिखाया जाता है जो कि हो रहा होता है, जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वेंगुन के साथ में फाइट कर रहा था और वो वेंगुन से कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे कमजोरी के बारे में पता है जिसकी वजह से तुम्हारा मेरे सामने जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ पर हमें वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि अपने पंचेस का यूज करके उस पर अटैक कर रही होती है, पर वो उसके सारे अटैक से बच रहा था। तभी वेंगुन अपने शील्ड का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिस पर वो बंदा कहता है कि मुझे तुम्हारे शील्ड के बारे में पता है। और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, पर यह काफी ज्यादा भारी है और इसको लिफ्ट करने में तुम्हें काफी ज्यादा समय लगता है और मेरी स्पीड काफी ज्यादा है, तो तुम मेरे सामने नहीं टिक सकती हो। और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वेंगुन को काफी ज्यादा तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही अगले सीन में हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है जो कि अपने गधे का यूज करके अपने अपोनेंट पर अटैक कर देता है, पर हमें उसके अपोनेंट को दिखाया जाता है जो कि एक हीलर होता है और वो अपने सामने एक शील्ड को बनाकर उसके अटैक से बच जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो बंदा उससे कहता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं एक हीलर हूँ तो मैं तुम्हारे अटैक से नहीं बच सकता हूँ। पर हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है जो कि हार मानने को तैयार नहीं था और वो बार बार उस पर अटैक कर रहा था, पर वो बंदा उसके सारे अटैक से बच रहा था, जिसकी वजह से सीमा सियान काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो अपने रेज मोड में आना स्टार्ट कर देता है। साथ ही अगले सीन में हमें चेनिंगर को दिखाया जाता है जिसने वहां पर अपने एक पेट को समन किया था और उसने दोबारा से वहां पर अपने एक बकरी को समन कर लिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसका जो अपोनेंट होता है वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे कमजोरी के बारे में पता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने अभी तक अपने कमजोरी को दूर नहीं किया है। और इसके बाद वो वहां पर एक वुल्फ को समन कर लेता है जो कि आगे बढ़ने लगता है चेनिंगर पर अटैक करने के लिए। अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि अपने अपोनेंट पर अटैक कर रहा था, पर उसका जो अपोनेंट होता है वो वहां पर एक शील्ड को बना लेता है और लिन उसके शील्ड को नहीं तोड़ पा रहा था, जिसकी वजह से लिन काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर मैं तुम्हारे शील्ड को कैसे नहीं तोड़ सकता हूँ। पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि लिन का मजा ले रहा था और वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास में 1 मिनट का समय बचा हुआ है, तुम्हें जल्दी करना होगा। और इसके बाद वो कहता है कि मेरे वाइफ ने मेरे लिए खाने को गर्म कर दिया होगा तो मुझे बहुत ही जल्दी वहां पर जाना होगा। लिन भी उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो कहता है कि तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। तो अगले सीन में हमें हान को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ में फाइट कर रहा था, पर उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो उस पर भारी पड़ रहे होते हैं और वो उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। जहां पर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि आपको इतना ज्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए। और इसके बाद वो अपने ग्रेविटी प्रेशर का यूज करके उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होना स्टार्ट हो जाती है। पर वो कमांडर होते हैं और उनकी पावर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो उसके अटैक को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। और इसके बाद वो हान को लेकर उसके टेक्निक के दुनिया में आ चुके थे और इसके बाद वो हान को बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम समझ रहे होगे कि यह जो ग्रेविटी प्रेशर का टेक्निक है, साथ ही तुम्हारे पास में जो ब्लैक डेजर्ट की पावर है वो हमारी सबसे खतरनाक टेक्निक है, पर ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद वो वहाँ पर एक टेक्निक को निकाल लेते हैं और इसके बाद वो हान को बताते हैं कि यह जो टेक्निक है ये हमारी सबसे खतरनाक टेक्निक है जो कि अरोरा क्यूब है। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम इसको 3 मिनट के अंदर सीख लेते हो तो तुम इस टेस्ट को पास कर जाओगे और अगर तुम इसको 3 मिनट के अंदर नहीं सीख पाते हो तो तुम हार जाओगे। जहाँ पर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे किसी भी हालत में इसको 3 मिनट के अंदर सीखना होगा। अगले सीन में हमें कार को दिखाया जाता है जो कि एक असेसन के साथ में फाइट कर रही होती है जो कि उसको काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा था। तभी कार काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगती है और वो सीधे आगे बढ़ रही थी, जिस पर वो बंदा समझता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है और वो आगे बढ़ने लगता है ताकि वो कार पर अटैक कर सके। पर तभी अचानक से कार उसके सामने से गायब हो जाती है
और वो उसके पीछे आ जाती है और वो उस पर अटैक करके उसको हरा देती है। तो अगले सीन में हमें वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि अपने फर्नेस के पावर का यूज करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसके पास में टेलीपोर्टेशन की पावर आ जाती है और वो टेलीपोर्ट होकर उस बंदे पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से उस बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी वेंगुन मौका पाकर अपने शील्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो बंदा हार चुका था। वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम यहाँ पर चीटिंग कर रही थी। वेंगुन उसको बताती है कि मैं यहाँ पर चीटिंग नहीं कर रही थी और वो बताती है कि मैं यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज कर रही थी जो कि मुझे टेलीपोर्ट होने की परमिशन देता है। और इसी के साथ में वेंगुन अपने मैच को जीत चुकी थी। तो अगले सीन में हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है और वो भी अपने स्पिरिचुअल फर्नेस को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड और पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हीलर की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। वो अपने सामने शील्ड को बनाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रोक पाता और सीमा सियान उस पर अटैक करके उसको हरा देता है। साथ ही हमें अगले सीन में चेनिंगर को दिखाया जाता है और वो भी अपने फर्नेस को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पर 2 और गेट अपीयर हो जाते हैं जो देखकर उसका ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, जहाँ पर हमें चेनिंगर को दिखाया जाता है जो कि वहां पर 2 बिस्ट को समन कर लेती है, जो कि एक भालू होता है और एक राइनो होता है, जो कि उसके बुल्फ की हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है, जो देखकर वो बंदा काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो चेनिंगर से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। चेनिंगर उसको बताती है कि मेरे पास में एक ऐसा स्पिरिचुअल फर्नेस है जो कि मुझे ऐसा करने की अनुमति देता है। तो अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है और उसने भी वहां पर अपने स्पिरिचुअल फर्नेस को एक्टिवेट कर लिया था और इसके बाद वो अपने ब्लू ईगल का यूज करके उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदे का जो शील्ड होता है वो उसके सामने नहीं टिक पाता और वो वहां पर हार चुका था। लिन उसके पास में आता है और वो उसके घड़ी को उसको वापस कर देता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से वापस जा सकते हो क्योंकि मैं जीत चुका हूँ। तो अगले सीन में हमें हान को दिखाया जाता है जो कि अपने अरोरा क्यूब को सीख रहा होता है और इसके बाद वो अपने अरोरा क्यूब का यूज करके अपने सामने वाले सारे डिमंस को मार देता है, जो देखकर कमांडर भी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। और इसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुमने अपने टेस्ट को पास कर लिया है। तो अगले सीन में हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि बाहर खड़ा होता है, तभी वहां पर उसके टीममेट्स आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो सभी कमांडर ग्रेड पर जा चुके हैं। तो अगले सीन में हमें डिमन टेरिटरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें 2 ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक गोला बन जाता है और उस गोले के अंदर से अबाव बाहर आता है। वहां पर मौजूद बंदे उसको ग्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर हमें अबाव को दिखाया जाता है जो कि उन सभी बंदों से कहता है कि मैं तुम सभी से कहना चाहता हूं कि अगर तुम सभी को यहाँ पर कोई भी डिमन हंटिंग ग्रुप मिलता है तो तुम सभी को रिपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सभी को उसको वहीं पर मार देना होगा। जो सुनकर वो सभी कहते हैं कि आपको इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो उन सभी से कहता है कि अगर तुम सभी को वहां पर हाउचेन नाम का बंदा मिलता है तो तुम सभी को उसको मेरे पास में लेकर आना होगा क्योंकि मैं उसको अपने हाथों से मारना चाहता हूं। तो अगले सीन में हमें होली सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो कि अपने किसी हायर अप से बात कर रहे होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि हमने उनको एक मिशन दे दिया है। तो अगले सीन में हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि अपने टीममेट्स के साथ में एक जगह पर होता है और वो उन सभी से कहता है कि क्योंकि हम सभी कमांडर गेट पर जा चुके हैं जिसकी वजह से हमारा जो भी मिशन होने वाला है वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और वो उन सभी से कहता है कि ठीक है, हमें वापस जाकर आराम करना चाहिए, हम अपने मिशन पर कल निकलेंगे। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।